हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के लिए 2024 का जो सेट नंबर 4 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो यदि अभी तक आपने उस पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल के प्ले लिस्ट में सभी वीडियो है, ठीक है। इसके पीछे मैंने आपको 3 सेट पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, तो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आप कम समय में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कम समय में 95 प्लस का सपना देखा है आपने, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2024 के सभी पेपर को सॉल्व कर लेना है। यदि आपने पिछले साल का पेपर लगा लिया और 2025 के एग्जाम में चले गए तो यहाँ से 100% है कि पिछले साल से कम 50 से 60 नंबर का प्रश्न आएगा। 100% इस बार, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सारे सब्जेक्ट का पिछले साल का पेपर लगा लेना है। मैंने सभी सेट का मतलब सभी सब्जेक्ट का पिछले साल का पेपर करा दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का वीडियो है, ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले वाले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देख। आपका अगला प्रश्न संस्कृत खंड वाला आ गया है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है, ये जो भी संस्कृत दिया गया है, संस्कृत गद्यांश दिया गया है, इसका पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो कोई भी आपको संस्कृत गद्यांश मिल जाए, सबसे पहले उसको पढ़ना है, फिर इसे क्या लेना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं, फिर इसका संदर्भ भी बता दूंगा और हिंदी में अनुवाद भी बता दूंगा, ठीक है। तो लिखा है विश्व श्रेष्ठ ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम विभिन्न मतालमिन विविध नाभि एकम एवं ईश्वरम भजन्ते अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एवं परमात्मनः सन्ति तम एवं ईश्वरं जनः गुरुः इत्यापि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां समवायः सम्मान च अस्माकं संस्कृते संदेशः, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले आपको इस संस्कृत के गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर अब इसका संदर्भ लिखना है, फिर आपका लिखना है इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। चलिए इसका संदर्भ आपको कैसे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब संदर्भ में क्या लिखना है ध्यान समझिएगा। संदर्भ लिखना है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से संदर्भ हेड लगा लेना है, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, ठीक है। कोई भी आपको संस्कृत गद्यांश मिले तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर से है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो इस तरह आपको कोई भी संस्कृत गद्यांश मिले तो उससे क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ में क्या लिखना है, जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से लिखा है, फिर इसको ब्लैक पेन से और इसको ब्लैक पेन से, ठीक है। इन तीनों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, ताकि आपका काफी अट्रैक्टिव लगे और पूरा फुल नंबर एग्जामिनर आपको दे दे, ठीक है। तो इस तरह आपको संस्कृत का इसका हिंदी संदर्भ लिखना था कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न क्या होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका संस्कृत में अनुवाद देख लेते हैं, सॉरी हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। तो आपको हेडिंग लगाना है हिंदी में अनुवाद, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है हिंदी में अनुवाद, फिर लिखना है कि ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है, ठीक है। ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम हैं। उन्हें लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों की समानता एवं सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है, ठीक है। तो इस तरह इस संस्कृत गद्यांश का आपको सबसे पहले संदर्भ देना था, मैंने संदर्भ बता दिया, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना था, वो भी मैंने बता दिया। तो आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अथवा का क्या प्रश्न दिया है, आपको दो प्रश्न देगा, या तो इसको कीजिए या अथवा वाला इसको कीजिए, ठीक है। दोनों में किसी एक को करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसका आपको मैं संदर्भ बता देता हूँ और इसका हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ, ठीक है।
दोनों में से किसी एक को ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदित। ठीक है ना, वदति। ठीक है, ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति। यदा चंद्रशेखर कारागारतः मुक्त बहिः आगच्छति तदेव सर्वे जना तं परितः वेष्टयन्ति। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति तं मलाभिः अभिनंदयति च। ठीक है, तो इस तरह इसको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, फिर आपको पता करना है कि किस चैप्टर से है, क्योंकि आपको जब तक चैप्टर का नहीं पता नाम होगा आप संदर्भ इसका नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए संदर्भ कैसे लिखना ध्यान समझिएगा। इसका भी संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो इस तरह इसका क्या लिखना है आपको, संदर्भ एकदम अच्छे से लिख देना है। संदर्भ में पूरा नंबर आपको मिलेगा एकदम इस तरह लिखेंगे तो। ठीक है, अब इसका हम हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी में आपको अनुवाद कैसे करना है, लिखना है पहले हिंदी लगाना, हिंदी में अनुवाद लिखना है कि लाठी मार के बाद, लाठी मार के बाद चंद्रशेखर बार बार चिल्ला रहे थे भारत की जीत, भारत की जीत, मतलब इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े से पीटा गया। ठीक है, जब चंद्रशेखर जेल से आजाद होकर बाहर आए तो सभी लोगों ने उन्हें घर घेर लिया, उन्हें क्या कर लिया, घेर लिया, और कई बच्चे उनके पैरों पर गिर पड़े और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। ठीक है, तो इस तरह इस संस्कृत गद्यांश का लिखना था आपको हिंदी में अनुवाद करना था, फिर इसका संदर्भ लिखना था। दोनों मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अब आपका पद्यांश है। ठीक है, ये तो गद्यांश था, पद्यांश है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, या आप इसमें भी आपको अथवा का एक और प्रश्न मिलेगा, उन दोनों में से किसी एक कोई करना होगा। ठीक है, या तो आप इसको कीजिएगा या अगला वाला कीजिएगा। ठीक है, तो ये पद्यांश है, सबसे पहले इसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर इसका हम दोनों बता देते हैं। नितराम नीचो स्मृति त्वाम खेदम कूपः कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रह गुण ग्रहिता सी। ठीक है, इस तरह सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ लेना है, फिर इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है। चलिए संदर्भ में बताया था हूँ संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योतिक विलास नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इस तरह से लिखना है, संदर्भ लिखना है। फिर इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है कि हे कुएं, मैं अत्यंत गहरा हूं, इस प्रकार सोचकर कभी भी दुखी मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जलयुक्त और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, हे कुएं, हे कुएं, मैं अत्यंत गहरा हूं, इस प्रकार सोचकर कभी तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जलयुक्त और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, तो इस तरह इसका हिंदी में अनुवाद लिखना था, और आपको क्या लिखना था, इसका सुंदर लिखना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसका अथवाला, ये अथवाला करके दिया है, या तो आप उसको कीजिएगा आप इसको कीजिएगा। ठीक है, इसको पहले सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः अतुरस्य अतुरस्य भीष्क मित्रम दानम मित्रम मरिसतः। ठीक है, तो इस तरह इसको पढ़ लेना है, फिर इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, किस पाठ से अवतरित है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। तो इस तरह से क्या लिखना था, इस तरह आपको इसका संदर्भ लिखना था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी में अनुवाद क्या है, हिंदी में अनुवाद आपको हिंदी का इसमें लिखना है कि एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है, जो दूर रहता है, और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती है जो घर पर होता है। चिकित्सक दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए का मित्र होता है। ठीक है, तो इस तरह इसका क्या लिखना था, आपको हिंदी में अनुवाद लिखना था। तो आशा करते हैं कि दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज के इस वीडियो में केवल हम लोग इतना ही रन देते हैं, बाकी अगले वीडियो में जो भी इसका अगले प्रश्न है इसको सॉल्व कर लेंगे।